तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या पाना चाहते हो? क्या था जो खोया था? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम किससे अटैच हो रहे हो? यहां पर तुम किसकी चिंता कर रहे हो? क्यों तुम्हें मोह है, लगाव है? तुम्हारा जन्म हुआ, उस जन्म में तुम बस एक रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठ गए, और उस डिब्बे में बैठे रेलगाड़ी के डिब्बे में सामने उस डिब्बे की सीट पर कोई और व्यक्ति यात्रा कर रहा था। उसने तुमसे बस थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए पूछ लिया, तुम्हारी दोस्ती हो गई। वो तुम्हारे घर वाले थे, और अगल बगल की सीट के लोग वो भी अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। उनसे भी थोड़ी तुम्हारी मुस्कुराहट, बातचीत हो गई। बस बातचीत हुई, मुस्कुराहट हुई। वो तुम्हारे दोस्त, फैमिली मेंबर जो भी हो सकते हैं, और सबका अपना अपना स्टेशन आएगा, सब उतर जाएंगे। यही जीवन है, यही जीवन है, ये सफर है। यहां पर जितना कम सामान होगा ना, सफर उतना ही अच्छा लगेगा। देखो, लेकिन हम लगे हैं इकट्ठा करने में। साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों चीजें इकट्ठी करने में लगे हैं। देखो जरा, कभी जब तुम सफर करते हो, मैंने ये छोटा सा बैग लिया हुआ है, इसे लेकर ही मैं घूमता रहता हूं। समटाइम्स मुझे ये भी एक अटैचमेंट लगती है, ये बैग भी। तो जितना कम सामान होगा, सफर का उतना ही अच्छा आनंद है, मजा है। मगर वी आर हैवी विद नॉलेज इकट्ठी कर ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। कितनी नॉलेज इकट्ठी करोगे? क्या क्या है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। हजारों गुरु हैं, सब कोई आज, हर कोई गुरु है आज। तुम हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, बट इट्स ओके, ये सही भी है। एक फ्रीडम मिली है लोगों को। मगर किस किस को सुनोगे, किस किस को पढ़ोगे, किस किस का ओपिनियन अपने अंदर इकट्ठा करोगे? कितनी सारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग, हम कितने संस्कारबद्ध हो गए हैं। एंड वी आर बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। फिजिकल अटैचमेंट, ये इकट्ठा कर ले, वो इकट्ठा कर ले, ये जोड़ लें, वो जोड़ लें। देन बट द रियल थिंग इज कि एक दिन आप जाओगे, जैसे आप आए हो वैसे ही आप चले जाओगे। ये बात तुमने रट तो ली, सुन तो ली बहुत, और लोगों को बता भी ली रट के, लेकिन इसका मतलब कभी समझा कि खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाएंगे? क्यों इतना लोड ले रहे हो दिमाग पर, ब्रेन पर? सच्चाई तो यही है ना। ट्रुथ क्या है? सच यही है कि तुम जब जाओगे तो अकेले ही जाओगे, ना कोई तुम्हारा घर वाला तुम्हारे साथ जाएगा, ना माता पिता, ना बच्चे, ना बीवी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। और तुम आए भी ऐसे ही थे। नथिंग अलाउड, कुछ अलाउ नहीं है। और तब तुम मृत्यु से बहस भी क्या करोगे? कर लोगे? क्या कहोगे मृत्यु से, डेथ से? ये कहोगे कि मेरी अटैचमेंट अभी थोड़ी बहुत रह रही है, अभी मुझे मत ले जाओ, अभी मेरा सामान है वो सब इकट्ठा कर लेने दो मुझे। ऑल द नॉनसेंस।
इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब जो भी तुम कर रहे हो उस करने में एक अकर्ता भी हो, जो करने के बाद निष्क्रिय हो जाए, जो करता रहे ना, जो चॉइस के बाद चॉइसलेस हो जाए, जो साधक साधना बन जाए, जो मेडिटेटर मेडिटेशन बन जाए, जो जीव जीवन बन जाए। देन देयर इज नो अटैचमेंट। एंड ये चीज हर एक सेकंड आपको फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। अब आपने कहा कि पहले मैं कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ लूं उसके बाद होगा, आप फंस गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले मैं ये गाड़ी खरीद लूं, ये घर खरीद लूं, तब खुश होऊंगा मैं एक बार इन गुरु को सुन लूं। मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है, गुरु कोई आ जाए तब मैं जो है वो खुश रहना स्टार्ट कर दूंगा, वो मेरा हाथ थाम लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो सब कुछ है तुम्हारे अंदर, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। जो भी आप बाहर खोज रहे हो वो सब आपके अंदर ही है। और इस अंदर का मतलब है कि जीवन एक अनकही मिस्ट्री, मतलब किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचना। जीवन अज्ञात है, इस अज्ञात में रहना। इस अज्ञात में शरण लेना कि इस मोमेंट ही जानता हूं मैं जो भी है, बस इसके आगे का मुझे नहीं पता। पीछे का मैं भूलता चला जा रहा हूं, जो पीछे हुआ, आगे का मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो। और जो भी आ रहे हैं वो विचार है मेरे, और कुछ नहीं है, वो थॉट्स हैं, जस्ट सम रैंडम थॉट्स। एक्चुअली देयर इज नो डूइंग इवन हेयर, कुछ करना भी नहीं है। क्या करना है, क्या करने के लिए? एक हो रहा है कि कार्य हो रहा है, एक हो रहा है कि तुम कर रहे हो। तुम कर रहे हो तो बोझ हो रहा है, बोझ है वो, और कार्य हो रहा है तो वो फ्रीडम है। तुम नाच रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हें पता लगा कि तुम नाचने वाले हो तो गलत है। तुम गा रहे हो, गाना चल रहा है, अगर गाना चल रहा है, संगीत चल रहा है, लेकिन तुमने कहा कि मैं गाने वाला हूं तो गलत है। नाच चल रहा है, अगर तुमने कहा मैं नाच रहा हूं तो गलत है। ध्यान चल रहा है, अगर तुमने कहा मैं ध्यान कर रहा हूं तो गलत है। तो तुम फंस गए। तो यानी कि तुमने कुछ इकट्ठा कर लिया अपने अंदर। क्या इकट्ठा कर लिया? मैं इकट्ठा कर लिया। अब ये जो तुमने इकट्ठा करा है ना, मैं, और जब मृत्यु होगी तो ये मैं रोएगा, ये मैं ही रोएगा, और ये मैं ही रो रहा है। जो तुम औरतें बिलखती हुई देखते हो, विलाप करती हुई देखते हो किसी की मृत्यु पर, जो आंसू देखते हो ना, ये मैं के ही आंसू है, ये वो मैं ही मर रहा है। नए लोग जो भी जुड़ सकते हैं वो जुड़ना चाहे, जरूर जुड़ना चाहिए एक बार, कि कभी फिर किसी से जुड़े ना, कि फिर कभी कहीं भटके ना, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही मिल जाए। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो
तो वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे अध्यात्म के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।